इश्क जुनूनी। आपकी नफरत का हिसाब हम अपना वादा पूरा करके चुकाएंगे। 2 दिन में चोर को आपके सामने खड़ा करेंगे। बन जी ताऊ जी। गुरु को लेके सीधा घर आओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? जी ताऊ जी, घर ही आ रहे हैं। सारे फसाद की जड़ तुम हो। लड़की पढ़ाई डॉक्टरी की हो कि झूठ पाखंड की हो? हमसे कहती हो कि गुरु को कुछ नहीं बताया और यहाँ इतना बड़ा तमाशा कर दी। हमारी नजरों के सामने से निकल जाओ तुम। देखना नहीं चाहती तुम्हारी शक्ल हम। बस बस, इतना रोगी तो रोटियों में नमक ज्यादा हो जाएगा। आंटी जी, मैंने सच में गुरु को अपने घर जाने के लिए नहीं कहा था। यहाँ तक कि मैंने तो उसे कुछ बताया तक नहीं था। जानते हैं, देखो बेटा, जो कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। चलो इसी बहाने हमें पता तो चला कि गुरु के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। जो तुम्हारे बिना कुछ कहे ही उसे तुम्हारी तकलीफों का अंदाजा हो गया। तुम्हें सच सुनना है ना, तो सच ये है कि तुम चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जितने भी बड़े बाहुबली क्यों ना हो जाओ, लेकिन कुछ लोगों की नजरों में ना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। गुरु, हमें ना आजकल तुम्हारी बात पल्ले नहीं पड़ती। हमारा मतलब, पहले भाभी से लड़ते हो, फिर भाभी के चक्कर में सबे से लड़ते हो। मतलब माजला क्या है, मतलब है क्या ये? हम बताएं? हाँ बताओ, तुम्हें बताओ। मूड स्विंग कहते हैं इसे। एक वीडियो देखे थे, उसमें बताया था इसमें ना प्यार में पागलपन की पहली निशानी होता है। सच्ची भैया, आप ना पहले ही ठीक थे। तुम्हारे जितने करीब आई हो ना, उतना अपने परिवार से दूर हो गई हूं मैं। मेरा परिवार मुझे अपना नहीं मानता, क्योंकि सुख दुख की साथी भी नहीं समझता, क्योंकि अब तुम्हारा नाम तो जुड़ गया मेरे नाम के साथ में। सच में यार, जब से कंपाउंडर से दिल लगा बैठे हैं ना, इस दिल लगी में ना दिल की ही लगा बैठे हैं। सच कहते हैं, लोग ना प्यार में पगला जाते हैं, और कंपाउंडर के इर्द गिर्द कुछ भी गलत होता है ना तो हम पगला जाते हैं। खैर छोड़ो, पता करो कंपाउंडर के घर चल क्या रहा है। एक बेटी नाक कटवा कर चली गई और दूसरी गला कटवाने पे तुली है। क्या जरूरत थी फोन करने की? क्या मना किया था ना तुमको? सॉरी पापा। सॉरी पापा, सॉरी पापा। क्या कर रहे हो? अरे तोड़ दो पूरा घर को, कर दो बर्बाद। 15 लाख का जेवर चोरी हुआ, उसे तुमने मन नहीं भरा है? घर का सारा सामान नुकसान करने पर तुले हो तुम। अरे तो क्या करे हम, क्या करे? ₹10 लाख मांगे थे तुमने। इन गहनों की कीमत उससे कई ज्यादा है। हर धंधे का एक उसूल होता है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। अपना अधूरा काम पूरा करो, गुरु को मारो और ले जाओ ये पैसे। घूर क्या रहा है रे? तुम्हारा काम आसान करने का प्रबंध किए हैं हम। पहुंच जाएगा गुरु तुम तक, लेकिन तब तक छुपे रहना। और फिर
गुरु का खेल खत्म। इसको मुझ तक पहुंचा पाओगे? बड़ा शातिर है वो गुरु चौधरी। अरे तो हम उसके मामा हैं। शेर का शिकार करने के लिए मेमने को दांव पे लगाना पड़ता है और हमारे पास ऐसा मेमना है जो गुरु तक पहुंचने की और उसको मारने की सीढ़ी है। टेंशन यहाँ मत, गोली बंदूक में भर के रखो। मेमने का शिकार करेगा शेर और शेर का शिकार करेंगे हम। कसम से जब से ये बीटा का माँ ये सुल्तानपुर आया ना फटीचर कहीं का, कुछ ना कुछ बवाल हो ही रहा है। और का पहले तो सब ठीक ही चल रहा था, उस ससुरे के कदम ही मनूस है। फटीचर अरे हमरे प्यारे मेमने, तैयार हो जाओ, शेर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। निक्की, तुम जाओ बात कर लो, आटा हम सान देंगे। सिकंदर गाड़ी रोक। नो गुरु, आज इस चूहे को पकड़ के रहेंगे। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर गुरु हमारे जाल में फंसा तो उसे मार के गुरु का खेल खत्म, और अगर नहीं फंसा तो गहने के कांड में वो टीटी फंसेगा। काहे कि हम ही साबित कर देंगे कि सूतर को गहने राजेंद्र सहाय ने दिए थे गुरु को मरवाने, और फिर गुरु और रूहानी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पर इसमें रिस्क है त्रिपुरारी जी, और मैं वो रिस्क क्यों लूं? रिस्क नहीं लिए तो का इश्क किए। लो रखो, हमारी तरफ से का है बदले का बदला और कमाई की कमाई। और गुरु जब तुम्हारे पीछे दौड़ेगा तब हम तुम्हारे और शूटर दोनों के साथ फोन पे जुड़े रहेंगे। पकड़ो इसको। कहा गया? ए गुरु गुंडा, वहां कहा जा रहा है लूजर? मैं यहाँ हूं। तेरी तो हाँ बसा दिया त्रिपुरारी ने। यहाँ से गुरु पक्का मार डालेगा, बचा लेना भगवान प्लीज। तुम आजकल के बच्चों को ये सब अंधविश्वास लगता है, पर पुराने लोगों का ये विश्वास था कि एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, इन 3 चीजों से पति की उम्र लंबी होती है।
ईश्वर ने सुहाग को कोख से ऊपर रखा है। हमारी हर पूजा, हर प्रार्थना सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमारे कोख से पैदा हुए बच्चे को हम सुधार नहीं सके। पर जब तुम्हें देखा तो हमारा सोया हुआ विश्वास जाग गया। ये शादी भले ही जिन परिस्थितियों में हुई हो, पर इस बंधन में तुम्हारा अटूट समर्पण कभी भी गुरु पे कोई आंच नहीं आने देगा। चलाओ गोली। अरे टारगेट के ठीक सामने है आपका शेखर। अगर उससे गोली लगी ना तो शेखर मारा जाएगा और गुरु सतर्क हो जाएगा। उसे कहो थोड़ा साइड हटने के लिए। पत्नी की भक्ति ही पति की शक्ति होती है। हमें और जसलीन को पूरा विश्वास है कि जब तक तुम गुरु के साथ हो, उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और तुम तो सत्यनारायण भगवान की पूजा भी रख रही हो, तो ये विचार ही अपने में शुभ संकेत है। पर ईश्वर भी वही पूजा स्वीकारता है जिस पूजा में पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ मिले। मेमने की किस्मत में कुर्बानी लिखी होती है। तुम चलाओ गोली। कोई बचे ना बचे, गुरु नहीं बचना चाहिए। ठीक है। मौत की गली में कोई यू टर्न नहीं होता है पीटा कामा। बोल, काहे वापिस आया? काम मकसद था तेरा? काहे कंपाउंडर से मिलने आया तू? बोल। मैं ये शूटर गोली क्यों नहीं चला रहा? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। गोली चलाओ बे। आपका आदमी निशाने के बीच में आ रहा है, कहीं गुरु को मारने के चक्कर में उसे गोली न लग जाए। कहा ना तुमसे शेखर की जान जाती है तो जाए, तुम बस गोली चलाओ। शेखर बीच में से हटो, शूटर निशाना नहीं लगा पा रहा है। पत्नी की भक्ति ही पति की शक्ति होती है। एक काम करती हूँ, एक कॉल तो कर ही लेती हूँ। ऐसे भी कथा में आने के लिए भी कहना है। फिर हट गया निशाने से। 2 सेकंड रुक जाना भांजे, काम खत्म होने ही वाला है। सबसे बड़े गुनहगार तो तुम कंपाउंडर के हो। आज तुम्हारी मौत की चीखें उसे भी सुनाई देते हैं। हे कंपाउंडर,
ये बीटा गामा हमारी बंदूक की नोक पे है। आज इसका राम नाम सत्य करके ही वापस घर लौटेंगे हम। निशाना लग गया त्रिपुरारी जी। रुक जाओ गुरु, शेखर को मार के ना तुम वापस से खूनी बन जाओगे, तुम्हें सजा हो जाएगी। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। जो सर पे कफन डालकर निकलते हैं ना, वो मौत से नहीं डरते कंपाउंडर। आंटी जी, आंटी जी, दादी, बंटी भैया, प्लीज। क्या हुआ? आप लोग प्लीज गुरु को रोकिए ना। क्या किया छोटे ने? वो शेखर को जान से मार देगा। गुरु, गुरु, हेलो गुरु, अब चूहे शेर का शिकार करेंगे। हाँ, मैं सब बताता हूँ। अंधाधुंध गोली चलाओ बे। कहा ना तुमसे शेखर मर भी जाना, हमें कोई परवाह नहीं। नहीं गुरु, नहीं गुरु, मान जा गुरु, मान जा गुरु, मत जा आगे। अरे भागो बे, तुम्हारा निशाना चूक गया, गुरु का नहीं चुकेगा। भागो। सिकंदर, तुम गुरु को कर दो, हम इसे देखते हैं। चूहे कहाँ भाग रहे? गुरु आगे मत जा। ये जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया। बीटा गामा को बकरा बनाकर तुम्हारे आगे परोस दिया। आगे न जाने कौन कौन घात बनाए बैठा होगा। शांत रहो, आगे मत जाओ। सात वांग हमारी लिली डार्लिंग हमरे लिए भरती है और जान हमेशा गुरु की बच जाती है, उम्र इसकी बढ़ती रहती है। बबन जल्दी आप। भाग क्या वो गुरु भैया, चलिए आप यहाँ से। गुरु, अरे हमसे बात करो बेटा। गुरु। हाँ पापा। गुरु, तुम ठीक हो? हम ठीक है पापा। बब्बन सिकंदर, देख रहे हो वहां से? अरे गुरु को अपने साथ अभी के अभी घर लेकर आओ, समझे? जी जीतो जी। ठीक है। बैठिए अंदर। चलो सिकंदर। बहुरिया, ये अचानक से अमेरिका में बैठा शेखर यहाँ सुल्तानपुर में कैसे टपक पड़ा? अरे जवाब दो, कैसे? वो लड़का शेखर यहां धमका और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा।
और बहुरिया से हमें ये बात पता चल रही है। अरे पापा, ऐसे अरे गहरे नथु गहरे के बारे में आपको क्या बताएंगे? दिन बिन आते मच्छर हैं, मसलना जानते हैं हम। बिन बिनाता वो मच्छर नहीं है, वो डंक मार रहा है वो मच्छर। दिल जला है, हल्के में मत लो उसे। नहीं दादी, छोटे के सामने जो अपने पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वो छोटे पे अटैक करवाएगा? मैं नहीं मानता। जरूर कोई और है इसके पीछे। ठीक कह रहा है बंटी, कोई और है इसके पीछे जो शेखर के कंधे पे बंदूक रखकर निशाना साध रहा है हमें गुरु पर। पहले रामनवमी पे हमला किया और फिर आज। तो कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे नागेश्वर? कब पकड़ोगे इन हत्यारों को? हमारे गुरु को गोली लगने के बाद? लड़का लोगों को काम पे लगा दिए हैं अम्मा। आज नहीं तो कल वो साजिश करने वाले पकड़े जाएंगे। और जब तक हम अपने हाथों से उन हत्यारों की हत्या नहीं कर देते, तब तक गुरु को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। पापा, राजा का राज उसका प्यादा खोलेगा। हम अपने आदमी लगा दिए उस बीटा गामा शेखर को ढूंढने में। एक बार पकड़ा गया तो पता लगा लेंगे कि कौन है जिसकी डोर उसके हाथ में है। अरे पंडित जी प्रणाम। नमस्ते पंडित जी। आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। सत्यनारायण भगवान के पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं कुसुम जी। जी पंडित जी, आज हमारा बेटा मौत के मुंह से लौट के आया है और बड़े ही शुभ दिन में रूहानी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा भी रखी है। तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ। जी मैम। पंडित जी आइए। लिली जी बाहर आई है। आपका दिया सेंट लगा लिया दोनों ने, अब आगे क्या करना है? आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा हमारे तीखे त्रिपुरारी जी। ये कपूर का पाउडर और सेंट दोनों ज्वलनशील पदार्थ है। हवन की अग्नि भड़कते ही आग की लपटों में गुरु और रूहानी दोनों जल के हो जाएंगे स्वाहा। ओम सत्यनारायणं देवं वंदे हम कामदं प्रभु लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः।
सुनो, उस शेखर का पता लगाओ और पता लगाओ कौन सा दे रहा उसको। हमें उसका पता चाहिए, समझे? वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वो भगवान विष्णु की भक्त थी। उसका विवाह राक्षस जालंधर से हो गया था। उसकी प्रतिव्रत धर्म के कारण वो राक्षस अजय हो गया था। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व कोई उसे परास्त नहीं कर सकते। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु स्वयं जाकर वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया और महादेव ने उस राक्षस का संहार किया। इधर वृंदा अपने पति के शोक में स्वयं को अग्नि में समाहित कर दी और कुछ दिनों बाद उसी स्थान पर तुलसी का जन्म हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया, अब से वृंदा तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी और मैं शालिग्राम के रूप में इनसे विवाह करूंगा। तभी से आज तक तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बेटा अपना दाहिना हाथ आगे करना। हाँ, हमें उस चूहे का पता चाहिए, समझे? पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सत्यनारायणाय नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी ऐसा हवन कीजिए कि हमारे परिवार को इस साल ही वारिस मिल जाए। जी जी। चलिए अब हवन आरंभ करते। अब न पानी आएगा न आग बुझेगी। अब इस परिवार को अपने पतिव्रता होने का ताकत दिखाएंगे हम। अब गुरु और रिहाने का होगा रिश्ता खत्म। ये जिस तरीके से आहुति डाल रही है इससे तो आग भड़केगा नहीं। आग भड़काने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब आप सब हवन की पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों बचा हुआ हवन सामग्री और घी एक साथ हवन कुंड में डाल दीजिए। पंडित जी, सामग्री बहुत ज्यादा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके हवन कुंड में डाल दूं? हाँ हाँ बिटिया, कोई बात नहीं। छुटकी बहुरिया, आहुति में हम भी हाथ लगा दें, हमको भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा।
मुझे आग बुझानी होगी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? रुहानी, आज तुमने फिर से हमारी बेटी की जान बचाई। सच में तुम्हारे पतिव्रत में बहुत शक्ति है। छुटके भौरिया, हमको माफ कर दो। अब ये कैसे हमारे धक्का से इतना बड़ा धमाका हो गया। हम कहावती में अपना हाथ लगाने के लिए आ रहे थे, कैसे चद्दर में हमारा पैर उलझ गया। ये सब हो क्या? इतनी सी सामग्री से आग नहीं लग सकती है ललिता। जीजी क्या माँ, वो बात तो छुटकी बहुरिया के मायके से जो पंडित जी आए हैं वो बताएंगे। कहे कि सामग्री का सामान तो वही लाए थे, हम खाली मिला के दिए थे। ए पंडित, चुपचाप में खड़े हो, बोलो। कहीं हमारे दुश्मन ने तो नहीं भेजा तुम्हें यहाँ कांड करने के लिए? नहीं। बोलो। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।